इंडिया गठबंधन बहुत लंबे समय बाद अब इस बार बैठा है। बस ये जो बात बार बार आप कह रहे हैं कि बैठा तो है, लेकिन ये वादा नहीं दिला पाया, ये भरोसा नहीं पैदा कर पाया कि वो आगे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे या पीठ में एक दूसरे के छुरा नहीं घोंपेंगे। क्योंकि राजनीति में ज़रूरत सबकी है, दोस्ती किसी की नहीं रह गई ऐसा लगता है। क्योंकि जब कांग्रेस दिल्ली में लड़ी, बंगाल में लड़ी, तो ऐसा लगा कि सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से गठबंधन बनाया गया था और उसमें जहां जिसको सूट कर रहा है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी ले रहा है। हासिल क्या हो रहा है, इसमें अगर मंथन होता तो एकजुटता ज़्यादा अच्छी दिखती, लेकिन शायद इस पर मंथन नहीं हो पाया। देखिए ब्रजेश जी, ये बात जिस दौर में ये बैठक चल रही है आज, इसमें विपक्ष के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो अपनी एकजुटता बनाए रखने की चुनौती है कि वो अगर गठबंधन बनाए हैं तो उसको ईमानदारी से एकजुट रखें। दूसरा यह है कि विपक्ष के पास संसाधनों का बहुत अभाव है, जनाधार कम है। तीसरा, पावर जो है विभिन्न राज्यों से उनके हाथों से फिसल रही है, यानी कि उनकी सरकारें लगातार कम होती जा रही हैं, बीजेपी की सरकारें बढ़ी हैं। इन हालातों में भी गठबंधन में अगर एक दूसरे पर अविश्वास और एक दूसरे के को मौका पड़ने पे धक्का देने वाली स्थिति बनेगी तो ये गठबंधन किसी भरोसे के लायक नहीं रहेगा। जो उनका वोट बैंक है वो भी भरोसा नहीं कर पाएगा जी। आज बीजेपी का धीरे धीरे तृणमूलीकरण हो रहा है। पहले विधायक टूटे, अब सांसद टूटे। ममता बनर्जी इससे बेफिक्र हैं और उनको शायद इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो दिल्ली में आकर अपनी मीटिंग कर रही हैं। कोई कहीं जाए कोई रहे, उनको शायद इस बात पर उन्होंने पर एक चुनाव हारते ही नेताओं का मनोबल टूटना, इतना डर और दहशत में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पहली मर्तबा देख रहा हूं कि एक चुनाव ने उनको इतना डरवा दिया है, मनोबल तोड़ दिया है कि अगर मौका मिले तो दीवार फांद कर वो बीजेपी के ऑफिस में कूद जाएं। देखिए, ये बताता है कि नेताओं का ना तो कोई चरित्र बचा है और ना उनका कोई वजन रह गया। वो जिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, गलत रास्तों से राजनीति में आकर सीढ़ियां चढ़े हैं, वो सरकार बदलते ही वही सीढ़ियां उनके लिए अभिशाप बन जाती हैं।